लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है वो कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें आपको मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए नए सवाल देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे के किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलना, है ना। और जहाँ पर भी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और ज़रूरतमंद को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, हमें ये बताना है। तो 30% की अगर मैं भिन्न बनाने की आप लोगों से बात करूं तो प्रतिशत हटेगा। ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, 30/100। 0 से 0 कट गया, मतलब हमारी जो भिन्न बनी 3/10, है ना। अब इस 3/10 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लो जो पहले मूल वेतन हमारा 10 रुपये था, माना कि पहले हमारा जो बेसिक वेतन था, जहाँ से मेरी वेतन शुरू हुई थी 10 रुपये था, अब उसमें 3 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 10 और 3 कितने होगा, 13। जबकि 13 नहीं हुए हैं, सवाल में कह रहा है कि 13 भाग बराबर कितने के बराबर है, 13 भाग बराबर 910, है ना। तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। एक भाग की वैल्यू, एक भाग हमारा कितने के बराबर आ गया, 70। और मैंने मूल वेतन को कितना मान रखा था, 10। तो आप 70 का 10 में गुणा कर देना। तो 70 का 10 में गुणा करोगे 7 एकम 7, और एक 2 जीरो लगा दो, तो 700 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है। 40% की अगर मैं भिन्न की बात करूं तो 40% की भिन्न होती है 2/5, है ना। और 50% की मैं भिन्न की बात करूं तो 50% की भिन्न होती है 1/2। तो ध्यान देना कि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो 5 में से 2 भाग, 5 में से 2 भाग 12 हैं। आपको सिंपली नजर आ रहा होगा कि 2 भाग की वैल्यू है 12, तो 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, 1 भाग बराबर 6। तो 5 भाग बराबर कितने हो गए, 5 भाग बराबर हमारे हो गए 5 × 6। तो मेरी संख्या कितनी आ गई, 30। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में किसी संख्या का 50% 24 है, मतलब 2 में से 1 भाग, 1 भाग आपको सवाल में दिया है 24, है ना। तो 2 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 1 दूनी 2, 24 दूनी 48। तो एक संख्या मेरी 30 आ गई, दूसरी संख्या मेरी क्या आ गई, 48। तो मुझे इनका रेशियो बताना है 30:48, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और 6 8 48, 5:8 आपको दिख रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना, माना कि सपोज किया कि माना कि वो जो संख्या है वो कितनी है, 100। इसको 20% घटाया जाता है, तो 100 का 20%, 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। 100 का 20% 20, 100 का 13% 13, 100 का 14% 14, 100 का 37% 37। तो 100 का 20% घटा दो तो 100 में से 20 गए 80। अब इसको 15% बढ़ाया जाता है, तो 80 का 15% हो जाएगा, 80 का 10% 8, 5% 4, तो 8 और 4 12। 80 में 12 जोड़ दो, अब हमारी संख्या कितनी हो गई, 92। हमारे हिसाब से 92 है ना। तो संख्या 100 से 92 बची, मतलब कितने भाग कम हो गई, 8 भाग। जबकि सवाल में कहा है कि 8 भाग कम नहीं हुए, कितने कम हुए, 64। तो 8 भाग की वैल्यू 64 है, तो 8 एकम 8, 8 8 64। तो 1 भाग 8 के बराबर आ गया। संख्या को मैंने कितना माना था, 100। तो 100 × 8 कर दो, तो 8 एकम 8, 2 जीरो लगा दो, तो कितना आ गया, 800 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य निकालना है आपको, है ना। ध्यान देना, 20% की जो भिन्न बनती है वो बनती है मेरे दोस्त 1/5, और 16% की जो भिन्न बनती है वो भिन्न बनती है 4/25। ये भिन्न बनाना आपको आना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या कह रहा है, आप यहाँ पर ले लो क्रय मूल्य, है ना, यहाँ पर ले लो क्रय मूल्य, और यहाँ पर ले लेना आप सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो आप ध्यान देना, 5 रुपये वस्तु की कीमत थी, 20% में लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, 6 रुपये की, है ना। उसी तरीके से 25 रुपये की वस्तु 4 रुपये की हानि पर बेची,
तो 25 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, बेची कितने में, 21 में। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, तो मुझे इन दोनों कीमतों को समान करना पड़ेगा। अगर मुझे इन दोनों कीमतों को समान करना है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21 और 6 का एलसीएम आता है 42, तो यहाँ पर 7 से गुणा, 6 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 42 बन जाएगा। 21 में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 42 बन जाएगा। जब इसमें 7 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 7 का गुणा होगा, जब इसमें 2 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 2 का गुणा होगा। तो 7 पना 35, पहला क्रय मूल्य आ गया 35, 25 दूनी 50, दूसरा क्रय मूल्य आ गया आपका 50, है ना। तो आप इसको काट सकते हो, 5 7 35, 5 दहम 50, 7:10 का रेशियो बना। जबकि टोटल मूल्य कितना दिया है 1200, तो आप कहोगे 7 और 10 17, है ना। 17 भाग की वैल्यू आपकी 1200 हो गई, एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 1200, ये 17 जाएगा नीचे, तो 1200/17 काट दो। तो 17 छक्के कितना हो गया, सॉरी 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, बचा 1, उतारा 0, एक 0 और उतरेगा, भाग न जाए भाग नमस्ती 0, 17 पना 85, 70.5 करीब आएगा, तो इसको हम 70 ले लेंगे। तो एक भाग की वैल्यू 70, तो 7 गुणे 70 और 10 गुणे 70, तो 10 गुणे 70 हो गया 700, और 7 सत्ते 49, 490 दशमलव कुछ आएगा। तो 490 और 700 अनुमानित कीमत हमारी क्या हो जाएगी, अनुमानित पूछी थी तो 500 और 700 हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। 48 में से 38 घटाओ तो आप कहोगे सर 10% की वैल्यू 354 दे रखी है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, 100% कितने के बराबर हो गया 3540। उस संख्या का 58% बताओ, तो 3540 गुणित 58, 3540 गुणित 58/100, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 से कटा तो ये 29 बार आ गया, ठीक है। 5 से काटो तो 5 7 35, है ना, भाग न जाए भाग नमस्ती 5 7 35, भाग न जाए भाग नमस्ती 0, 4 5 8 40। तो आप इनका आपस में गुणा करना, 70.8 गुणित 29, तो ये करीब 2053.2 के आसपास आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है ये आपको बताना है ना। तो जो फीमेल है और मेल है, दो लोगों की बात हो रही है इसमें, है ना। तो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही है 5% के हिसाब से, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही है 10% के हिसाब से। उस सवाल में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर हम मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। सवाल में लिखा है कि महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ रही है, पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर जो बीच में नंबर आता है ना वो 10 और 5 के बीच में आएगा, जो भी नंबर आएगा वो बीच में आएगा। अब इन्होंने बोला कि जनसंख्या 10,000 से बढ़ के 10,800 हो गई, तो आप कहोगे सर 800 की वृद्धि हुई है किस पर, 10,000 पर। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुणा, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8% आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 8%। मैंने क्या बोला, जब भी आप मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बीच में जो भी संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। 10 और 5 के बीच में है 8, है ना। तो जनसंख्या 10,000 से 10,800 हो गई थी, मतलब जनसंख्या बढ़ी 800। 800 की वृद्धि किस पर हुई, 10,000 पर, गुणित 100 किया तो 8% आ गया, है ना। अब बड़े में से छोटा घटता है तो 10 में से 8 गया 2, बड़े में से छोटा घटेगा तो 8 में से 5 गया 3, तो 3:2 का रेशियो बना। तो 3 और 2 5 भाग। आप कहोगे सर 5 भाग बराबर कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 10,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक भाग की वैल्यू 2,000 आ गई। तो महिलाएं हैं 3 भाग और पुरुष हैं 2 भाग, महिलाओं के नीचे 3 भाग है तो एक भाग की वैल्यू 2,000, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 3 गुणित 2,000, तो महिलाएं आ जाएंगी 6,000। पुरुषों का पूछा होता तो 2 गुणित 2,000, पुरुष आ जाएंगे 4,000, है ना। तो ये 6,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पूछा होता कि बढ़ी हुई महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की बताओ, तो 6,000 का 10% निकालते तो महिलाओं का आ जाता, 4,000 का 5% निकालते तो पुरुषों का आ जाता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझना,
कि सवाल में क्या कह रहा है कि जब उसने 120 अंक प्राप्त किए, है ना, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 120 में ये 30 जोड़ दूं तो आप कहोगे जो 150 अंक है, जो 150 अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि टोनी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो जब वो 120 लाया तो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 30 में इसमें जोड़ देता तो 40% की वैल्यू 150 हो गई, है ना। अब 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5। तो आप कह सकते हो सर 5 में से 2 भाग 150 है। जब 2 भाग बराबर 150 है तो 1 भाग बराबर कितना होगा? 75। और 5 भाग की वैल्यू निकालनी है तो 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 75, है ना। तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 375 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20%